नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी के इंजन रिबिल्ड की पूरी सीरीज चल रही है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और साथ में ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज हम चेन पॉकेट को चेंज करेंगे और साथ में इसका जो चेन है इसको एडजस्ट कैसे करते हैं वो भी आपको पूरा डिटेल में वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। चेन पॉकेट हमेशा डायमंड, रोल ऑन या फिर कंपनी का ओरिजिनली खरीदे तो ये है डायमंड का। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो एक है इसमें चेन और इसके बाद दो सॉकेट। तो चलिए इसको लगा देते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर दो स्टड को डालना है और दो को डालने के बाद इसमें पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसके बाद दो चेन पॉकेट को इस प्रकार से रख लेना है और इसका जो ये पट्टी है लॉक का वो लगाना ना भूले और इसका जो दो बोल्ट है वो आपको लगा लेना है। इसके बाद दो स्टड यहाँ पर और इसको भी दो उंगली से प्रेस करके इसका पहले जो प्लेट है वो लगा देना है और साथ में ही दोस्तों यहाँ पर ऑयल और दो बोल्ट और ये चारों बोल्ट को कसने के लिए आपको इसके सेक्शन में इसे कपलिंग रबर में बिठा लेना है। और कसने के बाद इसको बाहर निकाल लेना है और इसके जो लॉक है इसको हमें मोड़ लेना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है और इसके हाफ एक्सल को इसमें पहले लगा लेना है और इसके बाद दोस्तों इसका एक बूशिंग है वो इसमें लगा लेना है और इसको इसमें इस प्रकार से डाल के इसका जो ये चेन टेंशनर है इसको इसमें जोड़ देना है और इसका जो ये नट है 23 नंबर का वो इसमें लगा लेना है और इसको कसना नहीं है, कसेंगे जब इसका चेन हम लगाएंगे तभी। और यहाँ पर ये छोटा वाला चेन पॉकेट लगा लेना है। उसके बाद इसका ये वॉशर लॉक वाला और इसका जो नट है उसको लगा लेना है और इसको कसने के लिए यहाँ पे जो ये गोटी पाना है वो आ जाता है। तो इसकी मदद से यहाँ पर 27 नंबर का जो नट है उसको आप कस सकते हैं। इसके बाद इसके जो लॉक वाशर है इसको लॉक कर लेना है। ताकि ये जो इसका नट है वो खुल ना जाए। दो तरफ से कर लेंगे तो ये काम चल जाएगा। वैसे तो एक तरफ से भी करेंगे तो चलेगा, मगर इसका नट थोड़ा जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, ख़राब कंडीशन में।
और इसके ऊपर आपको चैन को चढ़ा के गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम जगह है। और इसके बाद इस लॉक को हमें लगा लेना है। और इस लॉक का मुंह हमें इस दिशा में ही रखना है। क्योंकि हमारी जो चैन है वो इस प्रकार से घूमती है। इसके बाद चेन पॉकेट को थोड़ा सा हमारी ओर खींच के इस बोल्ट को थोड़ा सा कस लेना है। और इसका जो टेंशनर बोल्ट है इनको थोड़ा सा कस के रख देंगे। इसका जो चेन का सेटिंग है वो बाद में हम करेंगे व्हील लगाने के बाद। तो ड्रम प्लेट को हमें व्हील में इस प्रकार से रख लेनी है और व्हील को जाने देना है आगे, और एक्सल को यहाँ तक फंसा लेना है। और इसके बाद इसके जो टीथ है इनमें हमें कपलिंग रबर को फंसा लेना है। और एक्सल को थोड़ा सा धक्का लगाना है। और यहाँ पर जो ये बुशिंग है इनको यहाँ पे इस प्रकार से रखने के बाद ये जो हमारा चेन टेंशनर है इसको भी हमें इसमें लगा लेना है। और इसका ये 17 नंबर का वाशर और ये 17 नंबर का बोल्ट इसको लगा लेना है। और फिलहाल इसको कसना नहीं है। और यहाँ पे इसका ड्रम स्टॉपर बोल्ट, और इसके बाद दोस्तों इसका ये प्लेट, तो प्लेट लगाने से पहले एक वॉशर इसमें था तो हम लगा लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसका एक क्लैंप है जो यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर एक वॉशर और स्प्रिंग वॉशर, और इसके बाद इसके ऊपर एक बोल्ट जिसके ऊपर 13 नंबर का रिंच लग जाता है। तो इसको कस लिया है। और इसके बाद जो हमारा ब्रेक का तार है वो इसको इसमें से हमें डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर एक वॉशर स्प्रिंग और एक यहाँ पे रॉड है जिसके अंदर वायर को फंसा के और ब्रेक को एडजस्ट भी कर लेना है साथ साथ में। इसके बाद यहाँ पर 20 mm जितना प्ले रख के इस टेंशनर के दोनों बोल्ट को कस लेना है कंप्लीट। यहाँ पे 20 mm जितना प्ले रहना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे जो मार्किंग है इनमें जो मार्किंग आया है यहाँ पे 6 है, तो इसकी अपोजिट साइड में भी हमें 6 ही मार्किंग पर रख लेना है। जैसा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 पर है फिलहाल, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6 पर ही है। तो इस प्रकार से इसको सेट करने के बाद इस बोल्ट को
और ये वाले बड़े बोल्ट को भी अच्छी तरीके से कस लेना है और इसके बाद इसका चेन कवर वो सब लगा लेना है। तो किक भी हमारा लग चुका है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।